Hello everyone. So this is a continuation of chapter memory. अब इसमें हम बात करेंगे दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सीरीज एंड इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले थोड़ा सा रिकैप पढ़ लेते हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1. पार्ट 1 के अंदर हमने बात किया था सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, PYQ एनालिसिस. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक वो चीज़ नहीं देखी है तो एक बार पहले पार्ट 1 देख लीजिए. देन उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट सम इंट्रोडक्शन कि कैसे पेपर 1 को अप्रोच करना है. देन वी स्टार्टेड आवर मेमोरी चैप्टर. अब मेमोरी चैप्टर के अंदर भी वी स्टार्टेड विद मल्टी स्टोर मॉडल. मल्टी स्टोर मॉडल के अंदर एक बार देख लेते हैं. मल्टी स्टोर मॉडल के अंदर अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी. एक आता है हमारा सेंसरी रिसेप्टर, दूसरा आता है हमारा STM, थर्ड वन इज LTM, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो लास्ट वीडियो में जब हमने सेंसरी रिसेप्टर पढ़ा तो हमने एक आइकॉनिक मेमोरी के बारे में बात किया था, एक इकोइक मेमोरी के बारे में. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी नॉर्मली क्या होता है, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें. सो नॉर्मली क्या होता है, जब सेंसरी रिसेप्टर से किसी हमारे सेंसेस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारा अटेंशन देते हैं और वो हमारा जो मेमोरी होता है सेंसरी ऑर्गन से हमारा चला जाता है STM पे, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. जब बार बार उनका रिहर्सल या फिर बार बार तरीके से हम उसको रिपीट करते हैं फिर वो हमारी चली जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर. इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में सारे उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून. जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं. और सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ा सा आप इसे देखिएगा. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो नॉर्मली 0 to 30 सेकेंड्स तक रहती है. अब मेनली ये दिया था हमारा ग्लेंजर एंड क्यूनिस ने. सो देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जिनको उन्होंने डिस्कस किया था. सबसे पहला था ड्यूरेशन. ड्यूरेशन के अंदर इन्होंने हमें बताया था एक सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट होता है. तो सीरियल पोजिशन इफेक्ट के अंदर हमारी 2 चीज़ें आती हैं. सीरियल पोजिशन इफेक्ट, इसके अंदर हमारा 2 चीज़ें आती है. एक आता है हमारा प्राइमेसी इफेक्ट, दूसरा आता है हमारा रिसेंसी इफेक्ट. अब मान लीजिए आपने कोई भी एक लिस्ट याद करी. लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो या तो आप स्टार्टिंग की चीज़ें याद रखेंगे या फिर बिल्कुल एंड की. ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग की चीज़ों वी आर एबल टू रिमेंबर उसको हम बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, और जब हम लास्ट की चीज़ों को याद रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट. सो इसी के रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ग्लेंजर एंड क्यूनिस ने. तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने 15 नाउन्स को 2 नाउन ईच सेकेंड के इंटरवल पे एक लिस्ट में एक स्क्रीन पे स्टूडेंट्स को दिखाया गया. सो इसके बाद उन्होंने क्या नाम है 3 तरीके की चीज़ें करी थी. एक तो उन्होंने लिया इमीडिएट रिकॉल. नेक्स्ट उन्होंने मतलब लोगों से पूछा तो 10 सेकेंड्स के डिले के साथ. देन फिर आता है 30 सेकेंड्स के डिले के साथ. तो जो ग्राफ हमारा ऑब्टेन्ड हुआ था वो कुछ इस तरीके से था. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉल परसेंटेज. इसमें आ गया ऑर्डर ऑफ आइटम्स और ऐसे हमारा ये प्राइमरी इफेक्ट आ गया और नेक्स्ट आ गया हमारा रिसेंसी इफेक्ट. इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट. तो इस तरीके से कुछ ग्राफ को हमारा ये उन्हें अचीव हुआ था. अब इसमें सेकंड कंडीशन में इन्होंने जब 10 सेकंड्स के लिए डिले दिया था तो वो फिलर टास्क के साथ बिजी कर दिया था. तो एट द एंड क्या हुआ, तो इन्होंने जो कंक्लूजन हमारा निकाला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च के बारे में आपको पूरा एक्सपेरिमेंट मेंशन नहीं करना होता, जस्ट यू हैव टू मेंशन द कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव गॉट दिस इस तरीके से. सो इन्होंने बताया कि जब भी 10 सेकंड का डिले था सो देयर वाज नो इफेक्ट इन प्राइमेसी इफेक्ट, और लेकिन जब हमारा 30 सेकेंड्स का डिले था रिसेंसी इफेक्ट वॉज रिड्यूस्ड. सो अब एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया. तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. मान लीजिए जो भी आप कोई लिस्ट अगर याद करते हैं तो सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा. देन उसके बाद बार बार रिहर्सल करके इट विल गो इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. बट जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है तो इसके बाद क्या होता है हमारा कि रिसेंसी इफेक्ट की वजह से इट इज़ अ रिसेंटली एडेड इन्फॉर्मेशन तो वो याद रह जाती है. अब जब हमारी इन्फॉर्मेशन चली गई लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ड्यू टू प्राइमेसी इफेक्ट की वजह से वो चीज़ें भी याद रह जाती है. बट जो मिडल इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं क्योंकि पुअर मतलब अभी वो इन बिटवीन है तो आप उसको ठीक से रिकॉल नहीं कर पाते. सो क्योंकि अभी तक वो हमारा न्यूरल पाथवे के बीच में ही है. तो इससे ये हमारा कंक्लूड हुआ कि हमारी जैसे अगर आपने कभी खुद ही ये एग्जांपल के लिए अगर कुछ भी आप लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो या तो आपको स्टार्टिंग के पेज पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो याद रहती है या लास्ट में, बट इन बिटवीन क्या हो रहा है वो बहुत ही एक ब्रीफ सा अगर कंसेप्चुअल चीज़ें हैं तो वो याद रह जाती हैं, अदरवाइज यू स्टार्ट टू फॉरगेट द थिंग्स. सो यही इसका एक्सपेरिमेंट था.
नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आया था ये इन्होंने बताया था, पहला कंसेप्ट हमारा आ गया ड्यूरेशन, सेकंड वन हमारा था कैपेसिटी। कैपेसिटी जॉर्ज मिलर ने इसे मतलब एक्सप्लेन किया था कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो मैक्सिमम, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इट इज़ रिलेटेड टू 7 ± 2 से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने बताया था कि STM की जो मेमोरी है या उनकी जो एक होल्डिंग की कैपेसिटी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन्होंने जो बात किया था टेक्निक के बारे में, इन्होंने बात किया था चंकिंग। चंकिंग के अंदर 3 तरह की इन्होंने चीज़ें बताई थी। एक आता है हमारा सिमेंटिक मेमोरी, एक आता है राइमिंग की यूज़ करके, थर्ड वन इज स्पेशल चंकिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मान लीजिए सिमेंटिक मतलब जो आप किसी भी चीज़ को कंसेप्ट से रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद रखना है 1947 के अंदर हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, ऐसे 1857 के अंदर हमारा मतलब वॉर हुआ था हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस का, जो पहली वॉर थी। तो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल डेट्स को या किसी कंसेप्ट को एक तरीके से मीनिंग के साथ जोड़ के और उसको याद रखते हैं। राइम के अंदर क्या होता है कि जब भी आपको, जैसे मान लीजिए नंबर्स है, किसी का फ़ोन नंबर है, एक एक ट्यून में आप उसे याद करते हैं, एक राइमिंग में, एक फ्लो में, एक म्यूजिकल हेल्प के साथ आप उसको याद करते हैं, सिंगिंग टोन के साथ। तो मोस्टली हमारे मोबाइल नंबर्स, गाड़ी के नंबर, इस तरीके से चीज़ें याद रह जाती हैं। स्पेशल चंकिंग के अंदर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा सर्किट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने उसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर आपने लर्न कर लिया कि ठीक है ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर। तो जब हम किसी भी बड़े कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वी ट्राई टू रिमेंबर दैट थिंग, तो इसी को बोलते हैं स्पेशल चंकिंग। और इसके अंदर हमारे मैक्सिमम हमारी जो कैपेसिटी है वो नॉर्मली है 7 ± 2, दैट इज मैक्सिमम 9 और मिनिमम 5 to 9 का कैपेसिटी है। बट इसके अंदर ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड हो जाती है और हमारा ब्रेन जो है वो 85 आइटम्स तक होल्ड कर सकता है। सो यही आप इस तरीके से देख सकते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिशियन आपको कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं वो इसी तरीके से, मतलब मिस एंड मैच और इस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं। थर्ड हमारी है डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी। थर्ड आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है तो पहले जो ओल्डर जो भी आइटम्स है उनको बाहर निकलना पड़ेगा, देन इसके बाद न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। सो अभी हम बात कर रहे थे जो रिट्राइवल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी दिया था स्टॉल एंड स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने क्या बोला था कि कंप्यूटर की नॉलेज के जो अलग अलग मॉडल्स हैं इनके ऊपर बेस्ड इन्होंने 3 मॉडल्स हमारे बताए। सबसे पहला था सीरियल एग्जॉस्टिव सर्च। सीरियल एग्जॉस्टिव सर्च के अंदर हमारा इस तरीके का हमारा ग्राफ मिलता है। नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक लिस्ट है, पहले ये बहुत सारे एक नंबर की लिस्ट है और हमें सर्च करना है कि इसमें 3 आता है या नहीं आता। तो एक एक नंबर को देखेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, फिर सेकंड पे आएंगे आइटम पे, फिर बोलेंगे ओके दिस इज नॉट द थिंग, तो थर्ड पे आएंगे, फिर नहीं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में। तो जो हमारा ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है वो थोड़ा इस तरीके से होता है। SL का मतलब है हमारा शॉर्ट लिस्ट और LL का मतलब है हमारा लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीरियल सेल्फ टर्मिनेटिंग। मान लीजिए जो भी आपको 9 का एक तरीके से देखना है तो आप 9 को ही सर्च करोगे, जहां वो मिल जाता है उसी टाइम आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा सेल्फ टर्मिनेटिंग के अंदर थोड़ा सा कम मतलब मोर टाइम इट गेट्स कंज्यूम्ड कि अच्छा ठीक है ये वाला है नहीं है, ओके ये वाला है नहीं है। इस तरीके से पैरेलल सर्च के बारे में आप सीरियल के साथ भी जाते हो, आप एक तरीके से सेल्फ टर्मिनेट भी करते हो कि जहां आपको वो नंबर मिल गया आप वहीं आपको रुक जाओगे। तो इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ह्यूमन ब्रेन जो है इसी के ऊपर भी काम करता है। अब जैसे नए नए कंप्यूटर के मॉडल्स आ रहे हैं वो भी सब इसी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। जब भी हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर जाती हैं तो हमारा एक रिहर्सल का यूज़ किया जाता है। मतलब रिहर्सल, कोई भी चीज़ को बार बार आप रिपीट करोगे तो वो आपको याद रह जाती हैं। अब रिहर्सल हमारा 2 टाइप की होती हैं। रिहर्सल के अंदर पहला आता है हमारा मेंटेनेंस रिहर्सल, सेकेंड वन इज इलेबोरेटिव। अब मान लीजिए मेंटेनेंस के अंदर है रोट लर्निंग, कि एक बार ही आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसको अटेंशन, आपके सेंटर ऑफ अटेंशन में वो गया, बार बार आप उसको रिसाइट कर रहे हो। इलेबोरेटिव के रिसर्च के अंदर आता है कि आप किसी भी चीज़ को याद करके उसको एक कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लेते हो और फिर उसको वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में धीरे धीरे चली जाती है। मान लीजिए आपको याद रखना है कि शूज़ जो है वो मतलब पेयर ऑफ 2 में आता है, तो शूज़ 2, ऐसे करके आप एक तरीके से कंसेप्ट को मेंटेन कर लेते हैं। तो ये
इसके बाद हमारा बात करेंगे, जब भी हमारा मेंटेनेंस रिहर्सल इक्वल होती है इलेबोरेटिव रिहर्सल के, तभी हम इक्वली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये हमारी चली जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड और कोई भी डाउट हो तो आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।